अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक और वीलॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूं और आज का जो वीलॉग है वो ऑस्ट्रेलिया पर मबनी एक ऐसी रिपोर्ट से है, ऐसी अंदरनाक रिपोर्ट से है जिसको आप ये समझते हैं कि हमें अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी है। डे केयर सेंटर बनाए जाते हैं जहाँ पर बच्चों को जो है ऑफिस का जो होता है तो वहाँ पर वो रहते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं होता सम टाइम वहाँ पर ऐसे दरिंदे मौजूद होते हैं जो आपके बच्चों को नोचने के लिए बैठे होते हैं। सिर्फ नोचने के लिए नहीं बल्कि वो उनकी वीडियोस भी बनाते हैं, फिर डार्क वेब जैसे बदनामे ज़माना जो है प्लेटफार्म उनको फ़रोख्त भी करते हैं। ऐसा ही एक वक़ुआ ऑस्ट्रेलिया में पेश आया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया पूरा हिल कर रह गया है। कोई ये एक दिन का वाक़या नहीं बल्कि 19 साल तक ये घिनौना खेल खेला जाता रहा और 19 साल के दौरान ऐसे सैकड़ों केसेस सामने आए हैं और उसके बाद जो वीडियोस हैं उन्होंने पूरी सोसाइटी को हिला कर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया ये वो मुल्क है जो अब से चंद ही रोज़ पहले एक और ऐसे ही जिनसी स्कैंडल का शिकार हुआ था जिसमें पाकिस्तानी निजाद एक शहरी था, उसे 17 बरस की सज़ा दी गई। उसने 20 ममालिक की 286 लड़कियों और लड़कों को अपने इस घिनौने खेल से मुतासिर किया था और उसके बाद अब ये जो शख्स सामने आया है इसने उससे भी घिनौना खेल खेला है और ऐसा खेल खेला है कि इस पूरी दुनिया जो है वो हिल कर रह गई है कि आखिरकार ये हुआ क्या है। तो इस वाक़े ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला कर रख दिया है। नाज़रीन, इस वीलॉग को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके फीडबैक की रोशनी में हम अपने कंटेंट को भी मज़ीद जो है वो इम्प्रूव कर सकें। और अगर आपके पास इर्द गिर्द कोई ऐसी सच्ची और हकीकी स्टोरी है जो आप समझते हैं जो लोगों की इस्लाह के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जिससे कोई इस्लाह का पहलू निकल सकता है, लोगों को अवेयरनेस दी जा सकती है, तो हमारा कमेंट बॉक्स हाजिर है जहां पर आप हमें अपनी तफसीलात शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, वहां पर आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम फयाज महमूद इंस्टाग्राम पर भी आप हमें अपनी तफसीलात जो हैं, ऐसी कोई ख़बरें हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जी बच्चों के देखभाल करने का ये एक इदारा है जिसके 46 साला मुलाजिम है जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से बताया जाता है, एशले पॉल। उसने मुल्क की तारीख का बदतरीन जो जुर्म है वो जिनसी जुर्म जो है वो किया है और न सिर्फ किया बल्कि उसने मुलव्विस होने का एतराफ़ भी कर दिया है। अब आलमी ख़बरसां इदारा इस हवाले से बताता है कि इस दरिंदा नुमा इंसान ने अदालत में 60 बच्चों और बच्चियों के साथ 307 इल्ज़ामात का एतराफ़ जुर्म कर दिया है। अदालत के अंदर 60 बच्चियों के साथ 307 इल्ज़ामात का एतराफ़ जुर्म किया है, जिनमें बच्चियों के साथ असमत तरीके 28, गैर मुहज़्ज़ब सलूक के 90 और जिनसी इस्तेहसाल का मवाद बनाने के 67 जो हैं वो इल्ज़ामात शामिल हैं। ये है वो उस शख्स का घिनौना चेहरा जो दुनिया आज देख रही है। ये वहाँ पर बच्चों की केयर के लिए मौजूद था, इसने केयर की बजाय ऐसे घिनौने खेल में मुलव्विस हुआ कि आज दुनिया इस पर थू थू कर रही है। सफाक मुल्जिम ने जिनसी ज्यादती की वीडियोस भी बनाई और तस्वीर भी बनाता रहा। यहां पर इसने अपना खेल, ये जो घिनौना खेल खेल रहा था, इसने खत्म नहीं किया बल्कि उसे डार्क वेब जैसे प्लेटफॉर्म को, जो सयाह तरीन प्लेटफॉर्म है, उसे फरोख्त करके डॉलर्स भी कमाता रहा, जिस पर पुलिस 2014 से मुल्जिम की तलाश में थी क्योंकि वहां पर वीडियोस अपलोड होती थी, लेकिन मुल्जिम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और 2014 से ऑस्ट्रेलियन पुलिस है वो इसकी तलाश में थी और बिल आखिर 2022 में वो इसे गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। मुल्जिम ने ऑस्ट्रेलिया और इटली के मुख्तलिफ जो है डे केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर 19 साल से ज़ायद अरसे तक काम किया और वहाँ पर मुलाजमत करता रहा और इस दौरान बच्चियों और बच्चों के साथ ये घिनौना खेल भी खेलता रहा। इनमें से अक्सर की जो उम्रें बताई जाती हैं वो 12 साल से भी कम है। मतलब वो इतने मासूम बच्चे हैं, शायद उन्हें इस दरिंदे का असल चेहरा भी मालूम ना हो कि ये हमारे साथ क्या कर रहा है, क्योंकि
बच्चों की ये वो एज होती है जिसमें मासूमियत उनके चेहरों पर होती है, न सिर्फ उनके चेहरों पे बल्कि वो इस उम्र में उन्हें पता ही नहीं होता कि वो ज़िंदगी के किस तल्ख तजर्बे से गुजर रहे हैं, और यही तल्ख तजर्बा हमेशा उनके साथ अब रहेगा और ज़िंदगी में हमेशा हमेशा उन्हें ये तल्ख तजर्बा जो है वो याद रहेगा। बहरहाल क्वींसलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिम के खिलाफ जो है वो बताया जाता है कि बर्सबिन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज ने इल्ज़ामात जब पढ़ना शुरू किए, वो इतने ज़्यादा इल्ज़ामात थे कि 2 घंटे से ज़ायद वक्त उन्हें लगा। मतलब वो इतने ज़्यादा इल्ज़ामात थे कि वो 2 घंटे से ज़ायद वक्त तो वो चार्ज शीट पढ़ते रहे। यहाँ पर हम कोर्ट्स में देखते हैं जब कोई मुकदमा आता है तो पुलिस जो कोर्ट है जब चार्ज शीट पढ़ती है तो उसमें वो बोलती जाती है और वो हार्डली 3 से 4 मिनट लगते हैं और उसके बाद वो अपने इल्ज़ामात को कंक्लूड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब जज ने इसके ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात पढ़कर सुनाना शुरू किए तो उसे 2 घंटों का वक्त लगा। बहरहाल वो एक जुर्म पढ़ते हुए रो पड़े और जज्बाती भी हो जाते। मतलब जब भी वो कोई जुर्म नया पढ़ती या जज पढ़ता तो उसके बाद वो अपने आप पर कंट्रोल खो देता और वो रोना शुरू कर देता, क्योंकि जज ने फैसला ज़रूर करना है लेकिन वो इंसान भी है, वो इस सीने में एक दिल भी रखता है जो बच्चों की मोहब्बत से लबरेज है। लेकिन ये शख्स जो है शायद दरिंदगी की इतनी हदें अबूर कर चुका था कि इसको ज़रा भी रहम ना आया कि ये क्या करता फिर रहा है। मुलजिम ने जी इब्तिदा में 91 लड़कियों के खिलाफ 1600 से ज़ायद जिनसी जराइम का उस पर इल्ज़ाम आयद हुआ था, और अब ये कहा जा रहा है कि अब ये तादाद जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। हर गुज़रता दिन मुलजिम के घनौने खेल का जो है पर्दा है वो चाक कर रहा है, और आने वाले दिनों में अब ये बताया जा रहा है कि आइंदा जब समाअत होगी मुलजिम को उसमें सज़ा सुना दी जाएगी, क्योंकि मुलजिम एतराफ़ जुर्म कर चुका है, अपना घनौना जो खेल है वो मुकम्मल कर चुका है, और अब बारी है इस 19 साला खेल के इख्तिताम की जिसमें इसने ऐसा इंसानियत के नाम पर धब्बा छोड़ा है जो मेरे ख्याल में कभी इसको माफ़ नहीं करना चाहिए। बाकी रही बात, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, मुझे, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जब भी आप डे केयर सेंटर में अपने बच्चों को छोड़ते हैं कोशिश कीजिए कि सिक्योर हो और वहाँ पर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बच्चे किसी भी तरीके से आपकी नज़र में हों, क्योंकि अब ऐसा काम शुरू हो गया है कि कैमरे लगा दिए गए हैं जिसमें पेरेंट्स को एक्सेस दी जाती है और उन्हीं एक्सेस की वजह से पेरेंट्स बच्चों को देखते रहते हैं, क्योंकि वर्किंग लोग होते हैं, वो बच्चों को ऑफिस ले जा नहीं सकते, घर पे अकेला छोड़ा नहीं जा सकता, तो फिर डे केयर सेंटर का सहारा लिया जाता है। तो वहाँ पर कैमरे लगाए जाएँ ताकि बच्चे जो हैं उनकी नज़र में रहें। ये था हमारा आज का वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।